आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिसेशन, बहुत लोगों के होश उड़ जाता है, अरे यार रिसेशन, मंदी, तो क्या भारत में मंदी आने वाली है? इसको तो हम बाद में देखेंगे। दुनिया में हालात कैसे हैं सबसे पहले वो जानते हैं। तो एक्चुअली में दुनिया के हालात बहुत ही बुरे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बुरा वक्त आने वाला है। अपने आप को संभालिए, अपने पैसों को संभालिए, अपने इन्वेस्टमेंट को संभालिए। पहले ही बोला था जब वॉर शुरू हुआ कि आगे आने वाला वक्त सही नहीं होगा और ये रहेगा। स्लो डाउन तो है ही। ये 2018 से शुरू हुआ था। भारत में अगर बात करें, मारुति की सेल्स गिरी थी, बहुत तेजी से गिरी थी। कहते हैं ना कि अगर भारत की इकोनॉमी की नब्ज पकड़नी है तो मारुति की सेल्स देख लो कि ऊपर जा रही है, नीचे गिर रही है। तो सेल गिरी थी और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से स्लो डाउन शुरू हुआ। फिर कोविड आया, कोविड ने कमर तोड़ दी पूरी दुनिया की, सिर्फ भारत की नहीं पूरी दुनिया की कमर तोड़ दी। और उसके बाद से फिर एक ऐसे अनएंडिंग प्रोसेस की शुरुआत हुई जो अभी तक रिकवर हो नहीं पाया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि लगातार आपकी ग्रोथ नेगेटिव है, जैसे मान लीजिए आप पैसा कमा रहे हो, अब आपकी सैलरी है 20,000, ठीक है, अब खर्चे बहुत ज्यादा हैं और भी जो फैक्टर्स है वो भी बहुत ज्यादा है। लोन देना है, ईएमआई देनी है, पड़ोसी का नहीं, चलिए अपने ससुराल का ख्याल रखने कुछ लोग होते हैं, बहुत जिम्मेदारियां आपके ऊपर। लेकिन आपकी ग्रोथ हो जाए, आपकी सैलरी उतनी ही है। अब आपने सोचा कि अगले महीने सैलरी बढ़ेगी, नहीं बढ़ी, उसके अगले महीने नहीं बढ़ी, लगातार अगर आपकी सैलरी बढ़ी नहीं रही है, इसका मतलब आपकी ग्रोथ नेगेटिव है। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपके घर में मंदी है। यही होता है, बाजार कंसेप्ट सेम ही है, उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस अपने ऊपर अप्लाई करके देख लीजिए, कंसेप्ट सेम है। अगर देश में 2 क्वार्टर्स या आधे साल एकदम नेगेटिव ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब रिसेशन में है, और रिसेशन आने वाला है। रिसेशन आता है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इतना घबराने की बात नहीं है, इतना डरने की बात नहीं है। रिसेशन के बाद मार्केट में बहुत तेजी भी आती है। ऐसा नहीं कि रिसेशन आया खत्म हो गया। हम 1929 में नहीं जी रहे हैं मेरे भाई। ग्रेट डिप्रेशन वो जमाना अलग था, उसके बाद भी रिसेशन आया और उसके बाद भी दुनिया उभरी है। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं कि डर गए और क्या करें क्या नहीं करें। तो रिसेशन आएगा तो है, ये तो आप मान के चलिए, और इसकी शुरुआत जो है वो हो गई है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, वो हम इस लेक्चर में जानेंगे। और फिलहाल हम दुनिया का हाल देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में छापा है, मैं वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सब जगह इसको कवर किया गया है। तो अभी क्या है कि अब स्लाइड बाय स्लाइड चलेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में स्लाइड बाय स्लाइड चलना बेटर है। मैं आपको उसके मतलब समझाता रहूंगा तो आपको पूरा टॉपिक ही समझ में आ जाएगा और पूरा सिनारियो भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कियोटिक स्टॉक मार्केट। ये क्यों बोला गया है? क्योंकि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट लगातार गिरते जा रहे हैं। चाहे सेंसेक्स की बात करें, चाहे डाउ की बात करें, चाहे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, जिसकी भी आप बात कर लें, ठीक है। तो एक स्टॉक मार्केट गिरते जा। क्रिप्टो भी क्रैश हो रहा है। खैर क्रिप्टो इज नॉट रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, बट स्टिल देखिए होता क्या है ना कि जब पूरी दुनिया में हर चीज नेगेटिव में जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है। हालांकि यहां पे एक अच्छी बात है कि इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, ये एक उम्मीद की किरण है। लेकिन अगर हर चीज नेगेटिव में है, ठीक है, करेंसी गड़बड़ है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, पैसे बहुत ज्यादा, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब इकोनॉमी खतरे में है, रिसेशन आ रहा है। तो यहां पे कियोटिक स्टॉक मार्केट का मतलब यही है कि स्टॉक मार्केट गिरते जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है? गिरने का मतलब क्या है? पैसा निकाल रहे लोग अपना। अरे यार एक बात बताओ, सिंपल, तुमको पता है कि तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? तुमने जहां जहां पैसा इन्वेस्ट किया, तुम्हारे पास लिक्विड मनी होना चाहिए ना। तुमने लिक्विड मनी जिसको जो तुम्हारे हाथ में है, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, ये तुम्हारे हाथ में है, तो तुम क्या करोगे? तुम अपना पैसा निकालोगे। तुमने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि चलो भैया एफडी में लगा देते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आराम से 5-10 साल बाद बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। तुमको कल का नहीं मालूम है यार, कल ही भयानक मंदी आने वाली है, इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो क्या होगा? तुमने अपने पैसे निकाल लिए, और जब तुम अपने पैसे निकालोगे तो फिर वही है कि जब सब लोग अगर स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं तो स्टॉक मार्केट क्रैश। जहां जहां पैसे इन्वेस्टेड है, अगर लोग एकदम से निकालना शुरू कर दे, क्रैश, खत्म। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये होता है, नीचे गिरा ऊपर गया का मतलब यही होता है, समझ रहे हो? तो ये स्टॉक मार्केट जो है वो हर जगह के क्रैश होते जा रहे हैं। क्रैश इन द क्रैश नहीं, आई एम रियली सॉरी, नीचे जा रहे हैं, ठीक है। ये हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है? 1994 के बाद अमेरिका ने 28% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अमेरिका यही बोलता है। दुनिया भर के जो लोग हैं और दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं, इनफैक्ट दुनिया की सरकारें सब जगह की, वो अमेरिका में निवेश करती हैं। उनको लगता है अमेरिका से रिटर्न आएगा।
तो अमेरिका में जिन जिन के निवेश फंसे हुए हैं, अगर वो डूबता है तो सब डूबते हैं। खैर अमेरिका की अच्छी बात यह है कि वो कभी नहीं डूबता है, वो जितनी तेजी से गिरेगा उतनी तेजी से वो खड़ा भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्फ्लेशन का जो दर्द है, अब भैया इन्फ्लेशन अब भारत में अगर बात करें तो 7% से ऊपर चला गया। सीपीआई डब्ल्यूपीआई भैया लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारा इन्फ्लेशन जो है 4 प्लस माइनस 6, ठीक है, या तो 2% हो या मैक्सिमम 6% हो, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन 7.5% के आसपास चला गया। और जैसा कि मैंने बताया डब्ल्यूपीआई तो भैया उफान मार रहा है बहुत तेजी से। डब्ल्यूपीआई सीपीआई पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, आप देख लीजिएगा। जो गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, वो आपकी आ जाएगी सीपीआई में, और जो खाली गुड्स है वो आ जाएगी आपकी डब्ल्यूपीआई में, मतलब डिमांड साइड डब्ल्यूपीआई और सप्लाई साइड आपकी सीपीआई, ठीक है। तो ये चीज है। अब देयर आर नॉट साइंस ऑफ इकोनॉमिक वीकनेस इमर्जिंग when that will turn into prolonged slump and how long that downturn might last are important questions। चलिए आगे देखते हैं। लोग डरे हुए, लोग थोड़े डिप्रेस्ड है कि खर्चा करें ना करें। मेजर बैंक्स have upgraded their forecast to reflect their increasing possibility of an economic downturn। सारे बैंक्स ने अपने फोरकास्ट बताए हैं, देख लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि हाँ भैया रिसेशन जो है अगले साल 2023 30% तक आएगा, पहले 15% बोला था। बैंक ऑफ अमेरिका ने तो 40% बोल दिया कि 40% चांसेस हैं। गजब। आरबीआई ने भी आपको पता ही है कि 7.5 लाख करोड़ का आउटफ्लो हो सकता है। ब्लैक स्वान इवेंट, सब हिल गए थे। अरे ब्लैक स्वान, काला हंस, अरे बाप रे बाप, काला हंस दिख जाए तो मजा ही आ जाए, फोटो खींच लेना, मुझे भी भेज देना। ये कूपन कोड है हमारा, कहीं पे भी रिसेशन आ जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बहुत ही सस्ते में हमने अपने कोर्स निकाले हैं, 200 रुपये में शुरू हैं। और अगर आप यूपीएससी में जाते हैं तो वो तो बहुत ही शानदार कोर्स है, बहुत ही कम दाम हमने रखे हैं। गिफ्ट्स कूपन कोड आपको यूज करना है, और आज आखिरी दिन है सेल का, तो इसीलिए देर ना करें। ऑप्शनल की डेट खत्म हो रही है। ऑप्शनल की सेल 30, क्योंकि हमने हिस्ट्री और पीएसआईआर का ऑप्शन निकाला था, तो 30 जून तक ही हम उसको रखेंगे, उसके बाद उसको बंद कर देंगे। तो ऑप्शनल जरूर लें, अवेल करें। ब्लैक स्वान इवेंट तो इसकी तो बात हुई थी जब हमने बताई थी, इस पर लेक्चर भी लिया था, मैंने नहीं, सिद्धार्थ सर ने लेक्चर लिया था कि ब्लैक स्वान इवेंट ऐसा कि ये होता ही नहीं है, ठीक है ना। तालिब साहब की बुक थी, बहुत ही बिकी लोग सट्टा लगाते हैं, लोग जीतने वाली टीम पे सट्टा लगाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश बारे का, एक बार ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का मैच हुआ था 2004 की 2005 की बात है ये, तो किसी ने भी नहीं सोचा था, सबने ऑस्ट्रेलिया पे पैसा लगाया, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, लेकिन जीत गई बांग्लादेश। अब जिस इंसान ने बांग्लादेश के ऊपर पैसा लगाया वो रातों रात अरबपति हो गया। ये होता है ब्लैक स्वान इवेंट, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। ये उस इंसान को तो अरबपति बना देगा जिसने इस पे सट्टा लगाया है, ठीक है। तो ब्लैक स्वान, खैर ये तो समझाने के लिए मैंने बोला कि कैपिटल फ्लोज की बात करें। भारत में बहुत लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी कहो, भारत में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। लेकिन अब वही है, अमेरिका का पैसा भारत में इन्वेस्टेड है, अमेरिका के बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो इधर से पैसा निकलेगा ना, पैसा निकलेगा इधर से। भाई लोग पैसा बचाएंगे अगर इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ेगा, खत्म बात। यही चाहती है बैंक्स। सर समझ नहीं आया, कई बार मैं समझा चुका, फिर अभी आगे समझा दूंगा। फिलहाल हम अभी इसी हिसाब से चलते हैं। अब रिसेशन की बात करते हैं। रिसेशन क्या होता है कि जब इकोनॉमी जो है वो ग्रो ही नहीं करती है, सब कुछ रुक जाता है, एक तरीके से कुछ नहीं ग्रो कर रहा है, एकदम नीरसता छा जाती है, मंदी, मतलब कुछ बढ़ ही नहीं रहा, सब पीछे जा रहा है, ठीक है। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स हो, सब कुछ। अब देखो, जब गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, जिसको जीडीपी बोलते हैं, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, जैसा कि मैंने बताया, आधे साल 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में लगातार नीचे जाती है, नेगेटिव में रहती है। अब देखो, जब इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी इस तरीके से होता है, ठीक है। ये ग्रोथ है, ये रिसेशन है, ये ग्रोथ है, रिसेशन है, भाई ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन देखिए, रिसेशन बहुत वक्त तक नहीं चलता है, बहुत वक्त तक नहीं चलता, हालांकि डिपेंड करता है कि कितना बड़ा दिक्कत हुई है। अब देखिए, रिसेशन क्या है कि सेंट्रल बैंक इज ट्राइंग टू स्लो द इकोनॉमी डाउन इन ऑर्डर टू कर्ब इन्फ्लेशन व्हिच इज नाउ राइजिंग एट इट्स फास्टेस्ट पेस सिंस 1981। Fed announced its biggest interest rate increasing since 1944. More jumps in borrowing costs are likely this year। तो वही चीज है कि 28 साल बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाए गए फेडेक्स द्वारा, अभी इसको भी बता दूंगा। और ऊपर से हमारा जो WPI है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 15%, ठीक है। ये लगातार जो है ना वो बढ़ी रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, अगर बाजार में पैसा बढ़ेगा ना तो महंगाई बढ़ेगी, मतलब ये तो WPI है, ठीक है, CPI WPI, तो अगर ये बढ़ेगा ना तो हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और ये सब रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट से। अगर बैंक बढ़ाएगा तो ये सब भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है।
फिर उसके बाद ये देख सकते हैं कि WPI हमारा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये आप देख लीजिएगा आराम से पॉज करके, इसको मैं नहीं समझा रहा। WPI भी अभी जब WPI बहुत ऊपर बढ़ गया था तो मैंने बढ़िया सा लेक्चर लिया था। रुपया गिरता जा रहा है, रिकॉर्ड 78 रुपए, 78.25 इंडियन रुपी। अब जिनकी बाहर से जैसे गूगल से जिनकी पेमेंट आ रही है उनकी तो बल्ले बल्ले है, या क्या बात है यार, वो तो चाहेंगे यार और ट्वीट यार और ज्यादा पेमेंट है, ठीक है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ना, वो रुपए उनके टर्म्स में सही है। पाउंड जो है वो भी वीक हुआ 11%, रूबल तो लगातार गिरती ही जा रही है, ठीक है। और यूरोप, इनकी भी जो यूरो है करेंसी, ये क्या है, द करेंसी ऑफ यूरोप हैज वीकेंड बाई 7.6%। अच्छा ठीक है, यूरो डॉलर। जापान करेंसी येन, वो भी मतलब पूरे देखिए, पूरे जो दुनिया भर की करेंसी जो ना वो टूट रही है। करेंसी का टूटना, करेंसी का गिरना भी एक बहुत ही बड़ा साइन है, ठीक है। अब ये नेगेटिव ट्रेंड क्या है भाई, जो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। देखिए इसमें जो अगर आप फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल तो वॉर है, जो रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर जितनी जल्दी समझौता कर लेंगे, जितनी जल्दी पीस टेबल पे आ जाएंगे, उतनी जल्दी जो इकोनॉमीज हैं वो स्टेबल हो जाएंगी। फिर उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से भी जो लॉकडाउन हुआ और जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया वो, फिर उसके बाद सरकारी नीतियां, ठीक है। बहुत जगह हमने प्रोटेस्ट देखने को मिले, बहुत जगह हमने अनस्टेबिलिटी देखने को मिली। जैसे अभी अफगानिस्तान में देखिए, एक दुनिया में अगर एक इवेंट होगा तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। आर्थिक मामलों में तो पूरी दुनिया पे पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि अगर मिडिल ईस्ट में कुछ हो रहा है या अमेरिका में कुछ हो रहा है तो उसका असर हम पे नहीं पड़ेगा, सब पे पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। पहले क्या था, एक डूबता था एक ही डूबता था, अब वही है ना, हम तो डूबेंगे ही, समझ, हम तुमको भी ले डूबेंगे। अब एक डूबता है, सब डूबते हैं। अफगानिस्तान में कब्जा हुआ है यहाँ पे तालिबान का, भारत के बिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स खत्म हो गए, समझ लीजिए। इतना इन्वेस्टमेंट हमने वहां पे करके रखा हुआ था। तेल नहीं आया भैया, ईरान, अमेरिका की ईरान से दुश्मनी है, हमारी तेल की आपूर्ति कम, हमको रेट बढ़ाने पड़े। तो अगर एक जाएगा तो उससे सब जाएंगे, डोमिनो इफेक्ट है भैया ये। तो वही है कि अब देखिए यहां पे रेट्स बढ़ाए आरबीआई ने, जैसे 0.40 बेसिस पॉइंट भाई इस समय 4.4 पे है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो लोन के भी रेट बढ़ेंगे, हर चीज के रेट बढ़ेंगे। अब आरबीआई ये क्यों करता है, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करता है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। भाई पैसा हटे बाजार से, पैसा जो है ज्यादा ना आए, ठीक है, पैसा, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, लोन के इंटरेस्ट, तो लोगों के पास पैसा रहेगा, लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, महंगाई कंट्रोल में आएगी। सब डिमांड एंड सप्लाई का खेल है ना। तो ये चीज है। अब पैसा हटाने के लिए सब कुछ किया जाता है, लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए अब जैसे लोग जो है अभी परेशान है, अब लोग अगर मान लीजिए स्पेंड ही नहीं करेंगे तो ये साइकिल ही रुक जाएगी। यही तो टेंशन है। लोगों ने अगर मान लीजिए स्पेंड करना बंद कर दिया, अब लोग बोल रहे हैं, अब देखिए जो ब्लैक स्वॉन इवेंट है वो यही कह रहा है, क्यों उधर अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, इधर भाई वहां पे भी तो इन्फ्लेशन है ना, अमेरिका वहां पे भी कंट्रोल करेगा। अमेरिका में तो बहुत बुरी हालत है, तो अमेरिका अपनी इकोनॉमी को भी कंट्रोल करके इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अरे बाप रे, पैसा निकालो, जल्दी निकालो भैया, पैसा निकालो, इन्वेस्टमेंट हमको नहीं करना है, लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल नहीं करना है। पैसे निकाल लिया आपने, अब जो छोटा आदमी हो पैसे निकाल के घर पे रख लेगा कि हाँ भैया पैसे यहां पे सुरक्षित है, भैया मस्त एकदम ड्रॉर में रखो, गद्दे पे रखो, गद्दे के नीचे रखो, बाथरूम में रख लो, कहीं पे भी रख लो, लेकिन पैसा हमारा सुरक्षित है। और जो बड़े बड़े लोग हैं वो स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल के कहीं और डाल देंगे, ठीक है। तो ये हिसाब किताब रहता है, और अगर पैसा निकाला तो मार्केट क्रैश होगा। सब पैसे से ही चल रहा है, तो ये चीजें, हालांकि यही देखिए, वैसे तो एडवाइजेबल भी यही कि पैसे को रखें अपने पास, ठीक है, सेविंग्स करें, सेविंग जरूरी है। अभी बहुत ज्यादा कहीं पे पैसा ना लगाएं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट टर्म पे लगाइए, जैसे एफडी में अगर आपने पैसा स्टक हो गया वहां ना करें, शॉर्ट टर्म पे लगाइए, देखिए। और अगर आप एफडी कर रहे हैं तो ऐसे 3-3, 6-6 महीने के लिए करें, बहुत लंबी मत करें, ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट बहुत अनसर्टेन है। और देखिए भाई, अब देखो बेटा, अगर शेयर मार्केट गिरता है ना तो उस समय शेयर खरीदो। क्यों खरीदो? अरे यार शेयर के प्राइस कम मिल जाएंगे शेयर के प्राइस कम, तूने कम दामों में शेयर खरीदे, मार्केट तो ऊपर जाएगा ही ना कभी, बेचो बढ़िया फिर आराम से। तो सेंसेक्स जो है वो देख सकते हैं 9.4%, निफ्टी जो है वो 9.25%, ये 13 जून की बात है, ठीक है। ये थोड़ा सा पुराना आर्टिकल है। अब ये है कि जब स्टॉक मार्केट किसी का 20% से गिरता है तो बियर टेरिटरी में जाता है। अब बियर टेरिटरी मतलब वही है कि बस इन्वेस्टर्स पैसा निकालो, जो मैंने को बताया, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्रैश से डरने लगता है। बियर जो है, बुल और बियर आपने सुना होगा, बियर बेसिकली इट्स द नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो अपना पैसा जो है वो मार्केट से विड्रॉ करने लगता है। यही इकोनॉमी है यार, सिंपल। पैसा विड्रॉ किया तुमने, स्टडी ग्लोब में पैसा लगाया,
सिंपल, देखो बहुत मस्त एग्जांपल, तुमने स्टडी ग्लोज में पैसा लगाया, बोला कि अरे सर की कंपनी तो बहुत ग्रो कर रही है, मजा आ गई सर, लेकिन मान लो कुछ गड़बड़ हो गई या कोई ऐसी खबर फैल गई है, तुमको पता चल गया कि अरे सर की तो लड़ाइयां हो रही हैं सबसे, तो तुमने क्या बोला, अरे पैसा निकालो, सारा पैसा निकालो, मेरी कंपनी तुम्हारे पैसे से चल रही है, तुम पैसा निकालोगे तो हम क्या चला पाएंगे अपनी कंपनी? यही देशों के साथ होता है ना। इसीलिए आरबीआई को डर था कि भैया जो इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है कहीं निकाल ना ले सबके सब। ठीक है, फिर उसके बाद रशिया ने भी अपनी, रशिया और यूरोप, ये रशिया और यूक्रेन का ये जो प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ी है। अगर रशिया और यूक्रेन अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर ले तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर दुनिया अच्छे से रहे, एक दूसरे से कोऑपरेट करके रहे तो प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन जब तक दिक्कतें होंगी तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। अब रिसेशन कब तक कब होता है, देखिए रिसेशन जो है, हाउ ऑफन डू रिसेशन हैपन, डिपेंड करता है कितने लंबे तक रहेगा। जैसे सबसे भयानक रिसेशन रहा 1929 से लेकर 1939 तक, ये था अमेरिका का ग्रेट डिप्रेशन, जब लोग सुसाइड करते थे। इतनी बुरी हालत हो गई थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी कि लोग जो है वो थोड़ा सा सड़क से दूर चलते थे कि कोई मेरे ऊपर ना गिर जाए। तो ये अमेरिका का, फिर अमेरिका से ही सारे रिसेशन, आधे से ज्यादा रिसेशन अमेरिका में ही आए हैं। 2008 में अमेरिका का हमें सबसे बड़ा हाउसिंग रिसेशन, जब पूरा का पूरा आइसलैंड एक देश बैंकरप्ट हो गया था, बिक गया, भारत बच गया था। भारत रिसेशन से बचता रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री थे, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इंडिया एवर हैड। उन्होंने बचा लिया था भारत को। हालांकि उसी वजह से ही बीजेपी कैश ऑन कर ले गई और उसी वजह से यूपीए की सरकार गई थी। बट एक्चुअल में कहानी यह है कि उस समय भारत बच गया था, क्योंकि बहुत बुरी हालत थी उस समय पूरी दुनिया की। ठीक है, पढ़िएगा, मैंने उसमें भी लेक्चर लिया है। तो अब वही है कि इसमें .com बबल हुआ है। ठीक है, 1980s में जो रिसेशन आया, 1980s में वॉशिंगटन कंसेंसस भी आया, जब एक के बाद एक देशों ने अपनी इकोनॉमी खोली। हमने 1991 में खोली। ठीक है, फिर 1991 में ये सब जितने भी पीरियड है ना, जब भी आपको रिसेशन दिखेगा 2001, 1991, 2008, तो उसमें आपको एक पैटर्न दिखेगा कि दुनिया अनस्टेबल है, कहीं पे युद्ध हो रहा है। और ये युद्ध वहां हो रहा है जैसे अभी 1980s में और 1990s में, तो वहां पे मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा था, गल्फ वॉर शुरू था 1980s में। पूरी दुनिया में जो इस्लामिक कंट्रीज है वहां पे रेवोल्यूशन आ रहा था। तो इसीलिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो धीमे 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 नीचे जा रही थी, क्योंकि तेल ज्यादातर जो लोग है ना, तेल गैस ये सब बाहर से, ये मिडिल ईस्ट से ही मंगाते हैं, है ना। तो ये चीज है। अब देखिए एवरेज तो अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ये तो खैर वो है कि ऑन एन एवरेज रिसेशन सिंस वर्ल्ड वॉर 2 हैज लास्टेड ओवर जस्ट 10 मंथ। अब अभी जैसे सबसे छोटा रिसेशन अभी कोविड में रहा 2 महीना, बस रिसेशन रहा 2 महीना। लेकिन 1929 का रिसेशन बहुत ही खतरनाक था। वैसे बता दो, सब पे मैंने लेक्चर लिया। और भाई क्या है इसमें देख लेते हैं। ठीक है, अब जो पिछले 2 रिसेशन है वो थोड़ा सा, जैसे ग्रेट रिसेशन ये 1.5 साल तक चला था, ये अमेरिकन हाउसिंग रिसेशन, ऊल जरूर लोग बांटने शुरू कर दिए थे यार। अमेरिकन हाउसिंग रिसेशन की कहानी तब मजा आ जाएगी। सबको लोग बांट रहे, सबको। ठीक है, पूरा हाउसिंग मार्केट कोलैप्स कर गया। ठीक है, कोरोना वायरस में सबसे कम रहा। भारत की में भी बात करेंगे, आप परेशान मत होइए, है ना। अब क्या रिसेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं? प्रिवेंट उसे करोगे ना, एक लिमिट तक तुम प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे तुमने एक दिन शराब पी, मैंने कहा बेटा रुक जा, शराब मत पियो। तो अरे सर एक ही बार तो है, क्या आप कह रहे हो? जैसे मेरे कुछ दोस्त है, बोलता है एक ही बार तो है यार, क्या फर्क पड़ता है। मैंने ठीक है, दूसरी बार शराब पी, अरे एक दूसरी बार तो है यार। ऐसे करते करते तुम्हारी आदत पड़ गई शराब की। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई सुनो, मत पियो, तुम तब भी नहीं मान रहे हो। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम उसमें डूब जाओगे, और मैं कुछ भी कर लूं हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। तुम खत्म ही हो गए, वो लिवर डैमेज हो गया तुम्हारा, वो खत्म होगा ही होगा। यही है रिसेशन। शुरुआत में अगर स्लो डाउन को रोक लिया आपने, रोक लिया, लेकिन एक बार जब अगर वो बहुत आगे निकल गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हारा भाई शराब पीना ठीक होगा, लेकिन उसके लिए तुमको रिहैब में भेजना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही इकोनॉमी को रिकवर होने में टाइम लगता है। लेकिन एक बार तुम रिहैब से होकर वापस आओगे, मजा आ जाएगी। हाँ, क्या फ्रेश फील कर रहा हूं, पॉजिटिव फील कर रहा हूं। ये इकोनॉमी के साथ होता है, बहुत तेजी से इकोनॉमी बढ़ती है रिसेशन के बाद। ठीक है, तो रिसेशन को मुश्किल होता है प्रिवेंट करना, लेकिन हां इसमें प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यही है कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से आप रिसेशन को कंट्रोल करेंगे, तो उसमें प्रिकॉशंस ले लेंगे। अब देखिए इसमें वही है कि अब नौकरियां जनरेट हो रही है, ये बहुत अच्छी खबर है। 4 लाख के करीब जॉब्स क्रिएट हुई, क्योंकि नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं भाई। स्टार्टअप के लिए बहुत बढ़िया है, लोग स्टार्टअप खोल रहे हैं, नौकरियां जनरेट हो रही हैं, तो ठीक है। उसके बाद आप रेट्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, सेविंग्स पे मतलब लगातार लोगों को जो है वो अवेयर कर सकते हैं।
फिर वही है कि टैक्सेशन में बदलाव कर सकते हैं, स्मार्ट प्लानिंग कर सकते हैं। अभी तो क्या करना है आपको, फिलहाल अगर अभी मैं बोलूं तो वही है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने का शौक है, कोशिश करें कि आपकी जो बैंक में सेविंग्स है वो रहे। खर्च करें, खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, खर्च करें, जरूरत पे तो खर्च करेंगे। देखिए भारत में रिसेशन ने, भारत सेफ है, आएगा फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और 140 करोड़ लोग हैं यहां पे। भारत की, दुनिया की इकोनॉमी छोड़ दो, भारत की इकोनॉमी अलग तरीके से चलती है, रोटी कपड़ा मकान बस। तो लोग तो पैसा खर्च करेंगे ही करेंगे ना, जरूरतों पे करेंगे ही। ऐसा थोड़ी ना कि लोग पैसा खर्च करना बंद कर देंगे। हाँ, अगर उन्होंने खर्च करना बंद कर दिया तो दिक्कत होगी। जहां पे खर्च, जैसे मान लीजिए कि अब मकान है, रियल एस्टेट सेक्टर है, अब मान लीजिए लोगों को ये डर फैल गया कि भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं अपना ज्यादा पैसा क्यों लगाऊं रियल एस्टेट में, तो वो रियल एस्टेट सेक्टर क्रैश हो जाएगा। क्योंकि 70 लाख के मकान 40-40 लाख में बिकेंगे। फिर क्यों बिकेंगे? क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में लोग हैं ही नहीं, खरीदारी नहीं है। तो अगर लोगों ने पैसा खर्च करना बंद कर दिया, वहां से इसके यही फंडामेंटल, यहीं से शुरुआत होती है। लेकिन आप ये समझो कि भारत में बहुत सारे लोग हैं, लोग तो पैसा खर्च करेंगे ही करेंगे, ठीक है, दिक्कत होगी, लेकिन भारत में इतनी दिक्कत शायद होनी नहीं चाहिए। क्योंकि एक तो भारत की पॉलिसी अच्छी रहती है आमतौर पे, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से उसको मैनेज कर ही लिया जाता है। फिर उसके बाद लोग भी यहां पे हैं थोड़े समझदार, वो जाने अनजाने में रिसेशन को मात दे ही देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, आगे देखते हैं, आगे कुछ है कि नहीं। आगे कुछ नहीं है। फिलहाल हमारे कोर्सेज को अवेल करिएगा। तो आप मुझे बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। स्लाइड बाय स्लाइड चला मैं, तो थोड़ा सा समझदारी से अपने पैसे को खर्च करिए, स्पेंड करिए और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है कि यार सब कुछ खत्म हो गया, नहीं नहीं, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ये होता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि थोड़ा टफ टाइम आने वाला है, थोड़ा कठिन वक्त आने वाला है, तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखिए, है ना। जो पैसे हैं खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी मत करिएगा, बहुत बड़ा, उससे बचें। पैसे हैं तो कर दे, नहीं है बेकार में लोन लेके और तो वो मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि अभी आप जो भी आपके पास लिक्विड मनी है या बैंक में है वो वहां का वही रहे, अभी जो करना वही करिए, बेस्ट तरीके से करिए, ठीक है। बाकी अभी देखिए, अभी ये पक्का भी नहीं रिसेशन आएगा नहीं आएगा, ये पॉसिबिलिटीज ही हैं, लेकिन मुझे लगता है रिसेशन आएगा। जिस हिसाब से इकोनॉमी जा रही है, ऐसा मुझे लगता है कि अगले साल रिसेशन आने की संभावना ज्यादा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।